अच्छा, केवल सत्संग से फायदा होता है ऐसा नहीं है, नुकसान भी होता है सत्संग से। आप कहेंगे आपने तो आज एकदम नई बात बताई कि सत्संग से नुकसान भी हो सकता है। भाई जैसे सत्संग से फायदा होता तो नुकसान भी हो सकता है। आप जिस भोजन को खा के मजा लूटते हो, आनंद लूटते हो, उस भोजन से बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। कभी कभी आदमी खाने के लालच में अपने जीभ काट लेता है, होठ काट लेता है, तो ये नुकसान ही हुआ। महर्षि कहते हैं जिन चीजों से सुख मिलता है उन्हीं से दुख मिलता है। जिस गाड़ी से अपन सुविधा पूर्वक यात्रा करते हैं, कभी कभी वो गाड़ी हमें बहुत संकट में डाल देती है। जिन सीढ़ियों से हम लोग अपने घर चढ़ते उतरते हैं वो कभी कभी पैर तोड़ देती हैं। लाभ हानि व्यवहार का अंग है, कर्म का अंग है, और ये हमेशा संग रहेगा, ये अलग नहीं होगा। अब सवाल ये है, महात्मा जी ने कहा कि सत्संग से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, हो जाता है। तो लोगों ने कहा बाबा ये तो भाई नई बात बताइए, जरा बताओ सत्संग से किसका नुकसान हुआ। तो महात्मा ने कहा कि एक बार एक महात्मा यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा के दौरान एक गांव में बारिश आई। गांव के बाहर, गांव से लग के ही एक बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का, उसके नीचे महात्मा खड़े हुए और बारिश का पानी महात्मा को भिगा नहीं पाया। कहते हैं बरगद का जो पेड़ है, बारिश भी उसके ऊपर असर जल्दी नहीं करती, आदमी वहां बच सकता है छोटी मोटी बारिश से। महात्मा वहां घुस गए बरगद के पेड़ के पास, उसकी जड़ में बैठ गए। गांव के लोगों को पता चला कि एक महात्मा उस पेड़ के नीचे बैठा है, अब उसकी मौत होगी, अब वो बच नहीं सकता जिंदा। गांव के लोग दौड़ के आए, बाबा यहां से हटो, यहां से हटो, नहीं तो मर जाओगे, मर जाओगे। महात्मा ने कहा क्यों? तो कहा यहां एक बहुत बड़ा बिसियर काला सांप रहता है और वो इतना बिसियर है कि कितने लोगों को उसने जान से मार दिया, और इसी पेड़ के नीचे रहता है, तुम नहीं हटे तो वो तुम्हें मार देगा। महात्मा ने गांव वालों के सामने उस सांप को देखा और सांप को समझाया, कहा देखो पूरा गांव का आदमी तुमसे नफरत कर रहा है, सब तुम्हारे दुश्मन बन गए और तुम्हें देखते ही सब पत्थर चलाते हैं, ईंट फेंकते हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण है कि तुम आदमी को डसते हो, मार डालते हो, तो तुम्हें कौन प्यार करेगा? तो तुम सुधर क्यों नहीं जाते? महात्मा की बात आज सांप ने मान ली, महात्मा की बात सांप ने मान ली। महात्मा की बात मानकर सांप सुधर गया, और महात्मा की बात मान के जब सांप सुधर गया तो उसी पेड़ के नीचे रहता, सांप सुधर गया। अब गांव के बच्चे छोटे छोटे आवे गिल्ली डंडा खेलने, कोई उसमें गिल्ली मारे, कोई उसमें डंडा मारे, कोई उसमें डेल मारे। 10 बच्चे खेलते कूदते मारते, दूसरे बच्चे आते उसके साथ खेलते कूदते मारते, और शाम को टीम आती। एक बच्चे ने तो सांप को पकड़ के हाथ में ऊपर गोल गोल हिला डाला, तीसरे बच्चे ने सांप को बड़की डाल पे डाल के झूला झूलना शुरू कर दिया। सांप के शरीर से खून की धारा बहने लगी। लौट के 8 दिन बाद महात्मा आए। महात्मा ने उस पेड़ के नीचे सांप को देखा तो सांप लहूलुहान पड़ा,
महात्मा ने कहा कि ये दिशा तुम्हारी ऐसे कैसे हो गई? तो सांप ने कहा तुम्हारे प्रवचन के कारण हो गई, तुम्हारे सत्संग की वजह से हो गई बाबा। तुम्हारा सत्संग मैंने सुना और माना, इसीलिए आज मेरी ये हालत हो गई। गाँव के लोगों ने मुझे पत्थरों से मारा है और लटक के मुझ पर झूला झूला है। महात्मा कहने लगे भाई मैंने तुझे काटने से डसने से मना किया था, पर मैंने तुझे फुसकारने से मना नहीं किया था। ये संसार इतना निकम्मा है, लोग इतने बदमाश हैं कि अगर तुमने फुसकार नहीं मारी, आंखों से नहीं डराया, तो ये लोग तुम्हारे माथे पे चढ़ के पेशाब करना शुरू कर देंगे। इतने मुड़ चढ़े लोग हैं। इसीलिए आप मेरा सत्संग सुनो, कथा सुनो और सुधरो, पर थोड़ा फुसकार को चालू रखो। इतने भी सीधे, इतने भी सरल, इतना भी सीधा नहीं हो जाना कि कोई आए और मारे, कोई आए मारे, कोई आए मारे। सीधा और सरल इतना रहना है साधु के समान। साधु सीधा भी होता है, सरल भी होता है, पर साधु किसी से पिटेगा नहीं, साधु किसी की सुनेगा नहीं। सरल सीधे होने का मतलब होता है कोई गलत काम नहीं करना, उचित जीवन जीना, अनुचित से बचना, ये सरलता और सभ्यता है। एक पक्ष है ये सत्संग का, और दूसरा पक्ष एक और है। जैसे सांप ने एक बार में सुधार कर लिया थोड़ा ज्यादा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी भर सत्संग सुनते हैं और एक से एक महात्मा के फोटो घर में लटकाए हैं, पर सुधरने का नाम लेते नहीं है। अभी खाटू श्याम गए कुछ लोग कोटा से, तो वहां से खाटू श्याम का वो खरीद के ले आए धनुष सा, और उस धनुष के ऊपर लिखा है हारे का फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या लिखा है। हारे का सहारा हारे का सहारा। हाँ, हारे का सहारा श्याम हमारा। ओ गाड़ी में चिपका के लाए, कार के शीशे पे चिपका दिया। खाटू श्याम शीशे पे चिपक गया। अब सब लोग एसी में मजा लूट रहे हैं और खाटू श्याम धूप में तप रहो शीशा में। देख लो, गाड़ी से उतर के गए घर, और घर में घुसते से ही चाय ऑर्डर कर दी। पत्नी को कहा चाय लेके आओ, चाय, और थोड़ा भूख लग रही है, थोड़ा बिस्किट और नमकीन ले आना संग में। और खाटू श्याम कहाँ है? खाटू श्याम कहाँ? सच बोलो ना, शीशा से चिपक गए परमानेंट। सुनिए ना, कल बारिश हुई तो कुछ लोग भीगने लग गए कथा में, तो धड़ धड़ अंदर घुस आए, और बाहर कार खड़ी है, खाटू श्याम वहीं भीग रहे। ये है दुनिया। अपना काम बनता और बिल्कुल सही कहा भाई, ऐसे हैं राजस्थान के लोग। देवी देवतन को माने खूब, भगवान से लगाव तो राजस्थान में अधिक है, और ज्यादा श्रद्धा सांप की तरह। ज्यादा सीधे भोले होने का मतलब होता है ज्यादा ढोंग में फंसना, धोखे में फंसना, धागे तावीज में फंसना, गंडे बनवाना है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गंडा बनता है बच्चे पैदा करने का। किसी को बालक नहीं हो रहे हो तो तावीज बनवा लो। राजस्थान में चारों तरफ बनते तावीज। एक गले में लटका दिया और एक लेफ्ट हाथ में यहां बांध दिया। अच्छा, बनाने वाले ये बोलते हैं कि इसको लेफ्ट में बांधना है और राइट में नहीं बांधना है इसको, और इसको करवट लेके नहीं सोना है, इसको हमेशा करवट के ऊपर लेके रख के सोना है तावीज को।
ऐसा तावीज में क्या भर दिया जो करवट में आते ही मर जाएगा? बताओ। अब जो करवट को ना झेल पा रहा वो बच्चा कैसे पैदा करेगा? बताओ, ईमानदारी से बताओ। है इतने पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर आदमी, इतने वकील आदमी, इतना पढ़ा हो के मूर्ख कैसे हो जाता है? मूर्ख हो जाता है गुरुजी, स्वार्थ के कारण वो अज्ञान हो जाता है। उसके अंदर एक स्वार्थ का अंकुर पैदा हो जाता है कि मुझे पता बनना है। 6 वर्ष हो गए, हो नहीं रहा। डॉक्टरों ने कहा भाई नॉर्मल है, नॉर्मल रिपोर्ट हो जाएगा, पर नहीं हो रहा। तो फिर आदमी डॉक्टर के जाना बंद कर देता है। डॉक्टर का काम हो या रिपोर्ट नॉर्मल है, अब डॉक्टर के पास क्या रखा है? तो फिर कहाँ कहाँ जाता है वो आप ही समझ गए होंगे। हैं? राधे श्याम के घर के सामने एक बहुत बड़ा पीपल को पेड़ है। आधी सी बाई तो पीपल पे ही बालक मांग रही हैं, हे पीपल बाबा। हमने कहा बाबा कहाँ से आके दाढ़ी कहाँ आई? अभी तो छोरो छापरो लग रहो, जवानी बड़बड़ा रहो, कुलैया फोड़ रहो, कुलैया। अच्छा बोलो भाई तबला वाले, आदमी कुलैया फोड़तो तो भाई बड़ बूढ़ो कहीं जवान कहीं? बताओ। अरे डाल में से डाल फूटती जा रही है। औरत कह रही है हे पीपल बाबा। कमाल की कथा है। विश्वास और अंधविश्वास दो भाव होते हैं भक्त के अंदर। एक अंधविश्वास होता है और एक विश्वास होता है। कभी कभी विश्वास के कारण अंधविश्वास भी हो जाता है और कभी अंधविश्वास की वजह से विश्वास नष्ट हो जाता है। भाई अंधविश्वास का फल नहीं है और उसके कारण आदमी को फल न मिले तो वो नाराज होता है तो उसका सच्चा विश्वास भी टूट जाता है भगवान से, महात्मा से, कथा भागवत से। इसीलिए मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है, आपको हंसी आती है, मेरी बातों से खुशी मिलती है और आपको ये लगता है महात्मा बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए फिट बताता है, बिना शर्म बिना लज्जा के बोलता है। अब मुझे शर्म भी है, लज्जा भी है, पर जिन बातों की लज्जा नहीं करनी है उसकी नहीं करता, जिनकी करनी है उनकी करता हूं।